पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी का नाम है दानियाल और नन्ही चिड़िया। इसे लिखा है ज़किया मशहदी ने। 6 साल के दानियाल को चिड़िया बहुत अच्छी लगती थी। उड़ती, फुदकती, चहचहाती चिड़िया देखकर वो बहुत खुश होते। हरे हरे तोते उन्हें खास तौर पर अच्छे लगते थे। एक बार दानियाल ने अपनी मम्मी से कहा कि वो तोता पालना चाहते हैं, लेकिन मम्मी ने बताया कि तोते कैद में रहना पसंद नहीं करते। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। घर के सामने के दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियां घर बनाती हैं, खूब चूं चूं करती हैं। उन्हें देखा करो। दानियाल मम्मी की बात मानते थे। उन्होंने तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। बस छुट्टी मिलने पर बालकनी में जाते, खड़े हो जाते और तरह तरह की चिड़ियों को देखते। वो सब बरगद के घने पेड़ पर बसेरा करती थीं। पेड़ ने सबको पनाह दे रखी थी। एक दिन दानियाल शाम को कमरे में आए तो देखा कि एक चिड़िया उनके कमरे में आ गई है। छोटी सी चिड़िया थी, काले रंग की, लेकिन बड़ी प्यारी, बड़ी भोली। उसका जिस्म सिडौल था और पतली सी दुम थी। दुम लगातार ऊपर नीचे हिल रही थी। इस चिड़िया को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दानियाल चिड़िया को कमरे में देखकर बहुत खुश हुए। भागकर मम्मी को बुला लाए। उन्होंने बताया, ये शामा है, बड़ा मीठा बोलती है और खूब सीटियां बजाती है। यहाँ शायद भटक कर आ गई है। चलो इसे वापस भेज दें। उन्होंने चिड़िया को हुश्काया। ये मम्मी चिड़िया है या बच्चा चिड़िया? दानियाल ने पूछा। ये मम्मी चिड़िया है। तब तो इसे जरूर भेज दीजिए, इसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, दानियाल ने कहा। और मम्मी के साथ वो भी चिड़िया को हुश्काने लगा। चिड़िया कुछ घबरा गई। शाम गहरी होने से उसे दिखाई भी कम दे रहा था। वो कभी कमरे में लगी ट्यूब लाइट पर बैठती, कभी फुदक कर दीवार घड़ी पर चली जाती, कभी पंखे के परों पर और कभी बड़ी सी पेंटिंग के फ्रेम पर। दानियाल और उसकी मम्मी ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो दरवाजे की तरफ गई ही नहीं। दरवाजा बालकोनी पर खुलता था और वो उधर से ही आई थी। ऐसा करते हैं, फिलहाल उसे यहीं छोड़ देते हैं, सुबह उसे रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आज रात ये हमारी मेहमान रहेगी। दानियाल तो खुश हो गए, लेकिन खाना खाने के बाद सब लोग कमरे में आए तो पापा ने कहा, अगर पंखा चलाया गया और चिड़िया उड़ी तो उससे टकरा सकती है। टकराई तो उसके बाजू टूट जाएंगे, हो सकता है मर भी जाए। दानियाल बहुत परेशान हो गए। पापा, तब पंखा नहीं चलाएंगे, गर्मी बहुत है। मम्मी पापा ने फिक्रमंद होकर कहा, हम लोग एक रात ऐसे ही सो जाएंगे बगैर पंखे के। खिड़कियां खोल दीजिए, थोड़ी बाहर की हवा आ जाएगी, दानियाल ने तजवीज पेश की। मम्मी समझ रही थी दानियाल राजी नहीं होंगे। उनकी रहमदिली देखकर वो खुश हो गईं। उस रात को पंखा नहीं चला। कुछ देर लोग उलट पुलट करते रहे, फिर सो गए। दानियाल को स्कूल जाने की वजह से सवेरे उठना होता था। उठते ही चिड़िया को देखा। वो पंखे के पर पे बैठी हुई थी। अच्छा हुआ जो पंखा नहीं चलाया गया, उन्होंने खुश होकर कहा। मम्मी ने चिड़िया को फिर हुश्काया। इस बार वो थोड़ा सा ही इधर उधर उड़ी। जल्द ही उसे दरवाजा नजर आ गया। वहां से उड़कर वो बालकनी से निकली और सीधी पेड़ पर जा बैठी। जाते जाते उसने बड़ी मीठी सीटी बजाई। मम्मी, मम्मी वो कह रही है थैंक यू, दानियाल ताली बजाकर बोले। अब इसके बच्चे खुश हो जाएंगे कि मम्मी आ गई।
वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। क्लास में सबको चिड़िया की कहानी सुनाने की जल्दी जो थी, श्यामा चिड़िया की। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।